सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेरठ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है और यात्रियों की सुरक्षा, रूट डायवर्जन, खान-पान, मेडिकल सुविधाओं और स्वच्छता को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से इस खबर को लेकर पूरी जानकारी के साथ जुड़े। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को बेहतर व्यवस्था मिले, इंतजाम अच्छे हों, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल शमशेर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अब जो कांवड़ यात्रियों को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर मेरठ में इस सरकार की जो सबसे बड़ी जो बैठक आज उसका आयोजन किया गया है, इसमें मुख्य सचिव के साथ साथ में अगर पुलिस महानिदेशक की बात करें या फिर हम बात करें उत्तराखंड के अधिकारियों की बात करें, दिल्ली के अधिकारियों की बात करें, हरियाणा के अधिकारियों की बात करें, जो तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर आज बैठक की गई है, जिसमें सारी चीजों का जायजा लिया गया है। क्योंकि ये इसमें जिस प्रकार से होता है कि मेरठ से यानी कि हरिद्वार से चलकर जब यूपी में प्रवेश करते हैं और यूपी से फिर मेरठ से होते हुए तमाम जो जिले के जो कांवड़िया है वो यहीं से निकलते हैं और इसलिए इस बैठक को यहीं पर किया गया है। हर साल की तरह अब की बार भी यहीं पर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, उनके मेडिकल को लेकर बात करें, साफ सफाई को लेकर बात करें या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक जो है लगातार की गई है। उसमें लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मंदिर की बात करें, शिवालयों की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी शिवालय हैं उन सब के बारे में भी उनसे डिस्कस किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, थोड़ी सी भी चूक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी शमशेर जी, क्योंकि लगातार एक चीज और इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है और पिछले साल के अनुभवों को भी साझा किया जाता है, तो क्या किसी बात को लेकर चर्चा हुई कि भाई हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बार, क्योंकि पिछली बार ऐसी कुछ कमियां दिखाई दी थी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बारे में भी जानकारी मिली तो बताएं दर्शकों को। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है और ये कहीं छूट गया था या फिर तमाम चीजें पिछले साल ठीक ठाक रही थी और कोई बड़ी शिकायत देखने को नहीं मिली थी? बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत आती है रूट डायवर्जन को लेकर आती है, रोड पर ट्रैफिक को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। उसमें कई जगह हमें ऐसे दिखी है, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें या फिर हम बात करें आगे के जिलों की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा कांवड़ियों के द्वारा जो तोड़फोड़ की जाती है उन सबको लेकर लगातार एक जागरूक अभियान के लिए भी अब की बार सतर्क किया गया है। डीजे होते हैं जो ऊंची आवाज में बजते हैं, उन पर भी हर बार अंकुश लगाया जाता है, लेकिन वो हवाई दिखते हैं, डीजे वाले मनमानी करते हैं। लगातार इन सब चीजों को लेकर बैठक की गई है। पिछली बार जो कमियां दिखाई गई हैं, लगातार सड़कों पर जिस प्रकार से जो वाहन दौड़ते हैं वो कांवड़ियों में टक्कर मार देते हैं, उसमें कुछ चोटिल हो जाते हैं, कोई किसी की डेथ भी हो जाती है। उन सब चीजों को लेकर अब की बार सबसे ज्यादा सतर्क कहा गया है कि रोड पर इस तरह के वाहन ना दिखें, अगर दिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछली बार कई कांवड़िया ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई थी, तोड़फोड़ मारपीट भी लगातार जगह जगह के बिल्कुल सामने आई थी। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें ना हो, और इस तरह की चीजें तभी नहीं हो सकती हैं जब अगर रोड पर यानी कि जिस प्रकार से जो रोड पर वाहन दौड़ते हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, तभी ये सारी चीजें धर्मेंद्र की आस्था अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, कानून से कोई खिलवाड़ ना करे और इस कानून की पालना कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर इस पूरे मामले में व्यवस्थाओं को बाधित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति वो कोई भी हो, कांवड़िया हो या फिर कोई वहां का सामान्य नागरिक। बड़ा सवाल है और अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत सी चीजों को शॉर्ट आउट करना पुलिस के लिए आसान हो जाता है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।